एक बात बताइए, जो रास्ता लेके चल दिए उसी पे चलेंगे? सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है? संविधान में परिवर्तन हो सकता है और हमारे लिए कोई सोच नहीं सकता है? ऐसा कहाँ का नियम है कि परिवर्तन नहीं किया जा सकता है? परिवर्तन संसार का नियम है और होना चाहिए। हम संविदा कर्मी नहीं रहेंगे, हम वेतनमान बन के रहेंगे। संविदा कर्मी महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सेवा स्थायी और वेतनमान देना होगा जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो। सेवा स्थायी वेतनमान देना होगा। समाज सुधार का बात कर रहे हैं तो क्या 15 साल से किसका सरकार था जब हमारा समाज बिगड़ा हुआ है? क्या जो मुख्यमंत्री पटना चल के हम मुजफ्फरपुर में समाज सुधार करने आते हैं? किसके राज में समाज, क्या हमारा समाज बिगड़ा हुआ है? एक कौन सा अभियान हुआ जो समाज सुधार अभियान? बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ के द्वारा मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में आज 24 अप्रैल को धरना दिया जा रहा है। सेवा को अस्थायी करने के लिए, वेतनमान देने के लिए इन लोगों की मांगे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी मांग है और बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा अभी भी इन लोगों को परमानेंट नहीं किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कराया जाता है, शोषण होता है, कई तरह की समस्याएं आती हैं। इन तमाम मुद्दों पे ये धरना कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे इनसे। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। आभा राजलक्ष्मी। आभा राजलक्ष्मी। आभा राजलक्ष्मी। मैडम क्या मुद्दा है? किन मुद्दों पे आज आप धरना कर रही हैं? हम लोग का एक ही मांग है, अस्थायी और वेतनमान। इसी के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। जितने भी संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मी हैं और जितने भी अवर्गीकृत कर्मी हैं, सभी चीज़ परियोजना से आए हैं, सभी प्रखंड से आए हैं, आज इकट्ठा है। और हर ये संघ जो है मिलके एक संघ बनाया है, महासंविदा कर्मी संघ। और हम लोग सब कोई का एक ही मांग है, अस्थायी और वेतनमान। मैम, जब संविदा कर्मी बहाल होते हैं तो कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें वेतन मांग की मांग नहीं करना है, ये तमाम बातें लिखी जाती है। तो आखिरकार आप लोग जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उस वक्त ही क्यों नहीं ये मांगें उठाई जाती हैं? एक बात बताइए, जो रास्ता लेके चल दिए उसी पे चलेंगे? सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है? संविधान में परिवर्तन हो सकता है और हमारे लिए कोई सोच नहीं सकता है? ऐसा कहाँ का नियम है कि परिवर्तन नहीं किया जा सकता है? परिवर्तन संसार का नियम है और होना चाहिए। हम संविदा कर्मी नहीं रहेंगे, हम वेतनमान बन के रहेंगे और हमको वेतनमान मिलना चाहिए। मैम, इस संबंध में कोई आपने सरकार तक अपनी बात पहुँचाई है क्या? हाँ, हमने पहुंचाई है, बहुत बार पहुंचाई है। हमारी अनेक चिट्ठियां गई हैं सरकार के पास और अब हम संख्या बल में पहुंचेंगे और सरकार देखे कि हमारे कितनी संविदा कर्मी हैं, कितने आउटसोर्सिंग और अवर्गीकृत कर्मी हैं और सभी आए हैं। 1 तारीख को पटना आना है हम लोगों को, 1 तारीख को महारैली है और सभी लोग पहुँचेंगे पटना। नहीं, सरकार के पास जब आपने कोई आवेदन दिया या कोई बात पहुँचाई तो सरकार की तरफ से क्या जवाब आया? मैम, सरकार हमें सुने तो पहले सही से। नियम बहुत बनाए हैं, लागू नहीं किए हैं। चिट्ठी आपने लिखी होगी, मुख्य सचिव को लिखा होगा, मंत्री को लिखा होगा, तो उन्होंने कुछ तो जवाब दिया होगा आपको? मैम, हम ICDS के अंतर्गत हैं तो हम बता रहे हैं कि हमारे लिए बहुत सारे नियम प्रावधान बने हुए हैं, बहुत सारे नियम बने हुए हैं, आज से नहीं बरसों से बने हुए हैं, लेकिन सरकार उसको लागू नहीं कर रही है। अगर लागू करे तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सरकार से ये सब लागू करवाना है और अपने आप को। क्या क्या नियम बने हुए हैं? 1-2 नियम की चर्चा मैम चाहते हैं आपसे। सबसे पहले तो हमारा मानदेय वृद्धि का बना हुआ है, बहुत और भी जितने हमारी छोटी मोटी समस्याएं हैं उन समस्याओं के अंतर्गत बहुत सारी चिट्ठियां बनी हुई हैं और वो सब बना हुआ है लेकिन लागू नहीं किया गया है, उसे लागू करवाना है। आगे की मैम रणनीति क्या है? मैम, आगे क्या करना है? आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपने अपने जिले में, सभी संविदा कर्मी पूरे बिहार में, और 1 तारीख को पटना में इकट्ठा होंगे। सरकार को चुनौती देना है? एकदम देना है और अपना हक लेके रहना है। अगर सरकार बात नहीं मानती है मैम तो क्या होगा? बात नहीं मानते तो फिर आगे के लिए विचार होगा, आगे रणनीति तैयार होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो। सेवा स्थायी वेतनमान देना होगा सेवा स्थायी वेतनमान देना होगा। हमारी मांगे पूरी करो इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद।
जिंदाबाद संविदा कर्मी जिंदाबाद आउटसोर्सिंग कर्मी जिंदाबाद अवर्गीकृत कर्मी जिंदाबाद नारा लगे इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो सेवा स्थायी वेतनमान करो हमारी मांगे पूरी करो सेवा स्थायी और वेतनमान करो। नाम आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार, आवास कर्मी संघ प्रदेश प्रवक्ता, सह प्रदेश प्रवक्ता महासंघ। आज आप लोगों ने जो धरना दिया है, सरकार के जो एग्रीमेंट आप लोग साइन करते हैं, क्या उस एग्रीमेंट के में ये धरना आप लोगों को सूट कर रहा है क्या? सूट कर ही रहा है। वह एग्रीमेंट अब खत्म होना चाहिए और हम लोग को सेवा स्थायी और वेतनमान होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कर्मी का मतलब हुआ 1 साल 2 साल, हम लोग विगत 7 साल से हैं, 10 साल से हैं, तो परमानेंट सॉल्यूशन संविदा कर्मी के रूप में तो नहीं है। इसलिए हम लोग का अपील है सरकार से। जब नौकरी लेने की बारी आती है तो उस वक्त तो ये बातें नहीं सामने आती हैं। तो उस वक्त शॉर्ट टर्म के लिए विज्ञप्ति निकाली गई थी, फिर साल दर साल करके कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाते चला गया। तो इसके लिए हम लोग को अब इसी पे परिवार आश्रित है, जीवन यापन करना है और वेतन इतना नहीं है कि हम लोग सही से जीवन यापन कर सके। इसलिए हम लोग को अस्थायी और वेतनमान चाहिए। कोई डेडलाइन तय किया है कि अगर सरकार इस टाइम तक अगर नहीं कोई बात हमारी मानती है तो इसके बाद हम काम रोक देंगे? 1 मई को हम लोग महापंचायत महाधरना विश्व मजदूर दिवस के दिन पटना में करेंगे। बिहार के सभी संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी और अवर्गीकृत कर्मी, जिसमें आवास कर्मी संघ, मनरेगा कर्मी संघ, विकास मित्र कर्मी संघ, जीविका संघ, अन्य कई विभाग के साथी होंगे। और उस दिन हम लोग महारैली, महापंचायत करेंगे 1 मई को पटना में। उस दिन अगर हम लोगों के बातों को गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया तो फिर हम लोग आगे के लिए पुरजोर तरीके से सरकार से लड़ने को तैयारी कर देंगे। जी, आप अभी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार यादव। ये क्या किस पद पे हैं आप? हम जीविका से हैं, ठीक है, ACW के पद पर है। जीविका तो अभी मुख्यमंत्री जी जीविका को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं और आप भी धरना में बैठे हुए हैं। जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पलटू चाचा जी इतना प्रमोट कर रहे हैं जीविका को कि केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा क्या करते हैं वो आपको इसका ज़मीनी स्तर पर पता चलेगा। बिहार सरकार का जो भी योजना आता है, चाहे बकरी पालन हो, मुर्गी पालन हो, मनरेगा का काम हो, तार खजूर गिनवाने का काम हो, नीरा बेचवाने का काम हो, यहाँ तक कि क्या बताएं, सब जीविका कर्मी, लेकिन मानदेय उनका जो है 203,000 रुपया है। जनसंख्या बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आंख पर पट्टी लगा के बैठे हुए हैं। उनको ये सब चीज़ नहीं देख रहा है, उनको केवल वोट। जब मुख्यमंत्री जी आते हैं मंच पे और जीविका दीदी की तारीफ करते हैं उस वक्त तो आप लोग कुछ नहीं बोलते, उस वक्त तो बोलना चाहिए था ना। काला झंडा दिखाते हैं आप उस वक्त? नहीं, देखिए उसमें जो है ना, कुछ लोगों को गुमराह करके ले जाते हैं, उसमें पूछिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, समाज सुधार जो योजना उनकी चल रही थी उसमें जीविका दीदी लोग बहुत तारीफ कर रही थी और सब काम तो आप ही लोग के हवाले है। तो अस्पताल में भी खाना आप ही लोगों को खिलाना है और उस वक्त बड़ी तारीफ होती है और अभी धरना आप कर रहे हैं, क्या आप? जीविका दीदी पूरे बिहार में 1.5 करोड़ है, ठीक है। उसमें से जो कुछ लोग को, कुछ दीदी को, 10-15 दीदी को उठा के ले जाते हैं पदाधिकारी जो जीविका के, और उनको मोटिवेट करके उनको परोसा जाता है। जबकि मुख्यमंत्री जी जब गांव में जाएंगे, जहां उसका मीटिंग चलता है, तब तो पता चलेगा ना। और समाज सुधार का बात जो भी है वो सब दिखावा है, मतलब कहीं कोई सुविधा नहीं मिल रही है, कहीं कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। और समाज सुधार का बात कर रहे हैं तो क्या 15 साल से किसका सरकार था जब हमारा समाज बिगड़ा हुआ है? क्या जो मुख्यमंत्री पटना चल के हम मुजफ्फरपुर में समाज सुधार करने आते हैं? किसके राज में समाज, क्या हमारा समाज बिगड़ा हुआ है? एक कौन सा अभियान हुआ जो समाज सुधार अभियान? क्या हमारा अभियान? देखिए, चीज़ों को हमेशा अच्छा करना। आप रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ नहाते हैं, रोज़ सफाई करते हैं, तो ये चीज़ें तो चर्चा की विषय है। आप अपनी बात कहिए कि क्या आपकी मांगे हैं और क्या क्या करना है। जी, हम लोग एक साथ आज
महापंचायत कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर ज़िले के 16 प्रखंड के जितना भी महासंघ के 47 संगठन के लोग, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, सभी लोग आए हुए हैं, महापंचायत कर रहे हैं। हम लोग का एक ही मिशन है, सेवा अस्थायी हो और वेतनमान। हम लोग 1 मई को विश्व मजदूर दिवस के दिन गांधी मैदान पटना में एक साथ एक मन से सरकार को बताने का काम करेंगे कि अगर हम लोग का मांग को नहीं सुना जाता है तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उनको आईना दिखाने का काम करेंगे। सामने बहुत बोझा चुनाव देख ले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर उनको आंख पर अभी भी पट्टी पड़ा हुआ है तो देख ले। जीविका और ये संविदा कर्मी जो है वो बहुत गंभीर हैं और अपनी मांग को लेकर धरना पे बैठे हैं। 1 मई को पटना में पैदल मार्च करेंगे मजदूर दिवस के दिन में। कुछ मांगे जायज़ हैं और इसको सरकार को मानना चाहिए। बहुत दिन से काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई इनको वेतनमान नहीं मिलता है। बहुत जो भी मानदेय मिल रहा है वो बहुत कम राशि है। इस महंगाई के समय में गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। इन तमाम बातों को लेकर ये अपनी धरना पर बैठे हैं। मैं अमित विक्रम, नया बिहार, मुजफ्फरपुर से आपको ये संविदा कर्मी की जो समस्याएं हैं उनको मैं आपको बता रहा हूं।